मोदी जी का भारत में दम घुट रहा था, इसलिए मोदी जी हवा खाने के लिए अमेरिका चले गए, क्योंकि 2 साल से वो भारत में, उनका दिल ही नहीं लगता भारत में। और वो तो भैया बाहर मजबूत करने गए हैं। हाँ, विदेश नीति को मजबूत करने गए हैं। भारत की किसान नीति इन पर मजबूत ना हो रही, ये करेंगे बीजेपी, ये करेंगे विदेश नीति मजबूत। मैं सपा में जाऊँ, मैं RLD में जाऊँ, लेकिन मैं जीवन में बीजेपी में ना जाऊंगी। जब उनकी आवाज होगी तो हमारी आवाज अलग बुलंद होगी। आप देख लेना, बुलंदियों का शहर है, बुलंदशहर ऐसी थोड़ी है, बुलंदियों का शहर बुलंदशहर। और भैया इस जिले का एक रिकॉर्ड है, मैं उस जिले से हूँ जहाँ धोती भी अंबर पे सूखे, ध्यान रखिए। ये लोग मेरे से डर गए ज्यादा ही, हद से ज्यादा, कि 403 विधानसभा पे लड़की घूमेगी, तो इसलिए ऐसी ऐसी चीजें वायरल। लेकिन मैं ये जरूर बोल सकती हूँ कि उनकी झूठ की आवाज बुलंद नहीं होगी और मेरी सच की आवाज उनसे ऊपर होगी और बुलंद होगी। अभी योगी रथ को कोई रोक नहीं सकता। अभी हम तो गए थे भैया दादरी में, योगी रथ को रोकने के लिए, बात करने के लिए, हमको क्यों नहीं मिलने दिया? क्यों इतना डर लग रहा था योगी जी को? 2 बड़े चेहरे, 2 चर्चित चेहरे उनके मंच पे बैठे हुए, महेश शर्मा जी, श्रीचंद शर्मा जी। जब इतने बड़े बड़े चेहरों को इनके मंच पे जगह नहीं मिली और मंच पे होगा हड़कंप, तो बाबा जी निकल लिए। मतलब क्या कहेंगे, इस बार सरकार सत्ता में आएगी कि नहीं बीजेपी? नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, 3 बार कह दी नहीं आएगी। नमस्कार, मैं दानिश संसार और आप देख रहे हैं PRB। बुलंदशहर पूनम पंडित के इस्माइलपुर गांव में मौजूद है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूनम पंडित जी मौजूद है। जिस तरीके से पूरी भारतीय जनता पार्टी की बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश आ चुके हैं और आप तो यहीं उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से हैं, आप घर बैठ गई, खूब उछली, लखनऊ गई, कहाँ नहीं गई, और अभी बैठ गई आप बीजेपी में। कुछ सेटिंग करके बैठ गई घर पे, या क्या हुआ आपके साथ? फंडिंग हो गया? साफ साफ बताइए इस बार। देखो, मेरे को है ना मिलने नहीं दिया, पहली बात, क्योंकि मुझे लग रहा है बाबा जी जो फोटो वायरल हुआ था आपका, मिलने गई थी? नहीं, वो फोटो तो किसी के, उनका है घर का, हम किसी घर पे गए थे। अभी हमारे यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी आए। अब मैंने अपने सोशल अकाउंट से बोला भाई कि क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे में बाबा जी से मिलना है। युवा भी मिला, आपने देखा होगा, मैंने स्पेशल 2 लाइव करे इसी चीज के लिए, और पता लग गया होगा कि बेटी मिलना चाहती है। अब पता नहीं वो 25 साल की बेटी से डर गए, या अपनी नाकामियों से डर गए, या वो सच से रूबरू होने से डर गए। भगवान ही मालिक है, परमात्मा ही मालिक है, किससे डर गए? जनता का समर्थन उनके साथ है, तो पूनम पंडित से क्यों डरेंगे वो? जनता का समर्थन इतना था कि उन्हें भगना पड़ा, सभा भी पूरी ना हुई। आपको पता है इस बात का कि सभा पूरी नहीं हुई। 2 बड़े चेहरे, 2 चर्चित चेहरे उनके मंच पे बैठे हुए, महेश शर्मा जी, श्रीचंद शर्मा जी। हालांकि मैं जातिवाद पर कभी बोलती नहीं, लेकिन क्या करूं, 2 बड़े चेहरे नहीं है। अगर ये किसी और बिरादरी के भी होते तो मैं तब भी बोलती। जब इतने बड़े बड़े चेहरों को इनके मंच पे जगह नहीं मिली और मंच पे होगा हड़कंप, तो बाबा जी निकल लिए। बाबा जी आपको सपा में जगह नहीं मिली क्या, इसलिए घर बैठ गए, या फिर बीजेपी में जगह नहीं मिली? आपको कोशिश तो कर रही थी। आपको किसने कहा कि मैं सपा में जाऊंगी? आपको किसने कहा कि मैं बीजेपी में? कहा तो क्यास लगाया जा रहा था कि कोई पार्टी ज्वाइन करेंगी आप। अब एक बात बताओ, क्या लगाने को तुम 4 महीने से मेरे जुम्मे पड़ रहे, बता दो कहां से चुनाव लड़ोगी, बता दो कहां से चुनाव लड़ोगी। लखनऊ गई हो, अखिलेश यादव से मिलके आई हो, समाजवादी में जाओगी, पता नहीं क्या क्या तुम लोगों ने 4 महीने से करा हुआ। तो क्या आपको लगा मैं सपा में जाऊंगी? दूसरी बात, मैं सपा में जाऊं, मैं RLD में जाऊं, लेकिन मैं जीवन में बीजेपी में ना जाऊंगी, ये आप नोट कर लेना। दूसरी बात, ये मैं हूं, मैं कोई ऐसे तो हूं नहीं भाई एक पूड़ी का पुआ खा लिया गप। मैं एक, आपको भी अच्छे से पता है, इसमें कोई झुटलाया नहीं, एक चर्चित चेहरा हूं पूरे देश का, लाखों करोड़ों लोग मुझे प्यार करें। तो एक चोरी छुपे से, ना मैं एक पोस्टर से बीजेपी ज्वाइन कर रही, ना मैं समाजवादी ज्वाइन। जब मैं ज्वाइन करूंगी समाजवादी, जब मैं ज्वाइन करूंगी RLD, बसपा, कोई भी पार्टी, भीम आर्मी भी युवाओं की पार्टी है, पूरे देश को पता चल जाएगा। तुम इतने क्यों घबरा रहे? घबरा इसलिए रहे हैं कि पूनम पंडित जो हर जगह घूमती थी, तमाम विधानसभा जा रही है, तो आज नीम के पेड़ के नीचे खाट पे क्यों बैठ गए गाँव में आके? अच्छा, क्यों? मैं अब से पहले गाँव नहीं आई क्या? मैं अब से पहले अपनी माँ से मिलने नहीं आई? अभी मैं बरेली जाऊंगी 3-4 दिन बाद, मैं कन्नौज जाऊंगी 5-7 दिन बाद, कन्नौज 2 तारीख को शायद मैं कन्नौज जाऊंगी। लेकिन जो पोस्टर आपका वायरल हुआ, उससे तो लगा कि आप तो भाई बीजेपी के हैं, विरोधी हैं, तो अब किसके खिलाफ जाइएगा? सपा के खिलाफ जाइएगा, RLD के खिलाफ जाइएगा, या बीजेपी के खिलाफ? बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि मैं उनके हमेशा एंटी हूँ। जब से मैं मेरा चेहरा इतना उसमें हुआ है तो मैं बीजेपी एंटी हूँ। दूसरी बात, ये लोग मेरे से डर गए ज्यादा ही, हद से ज्यादा, कि
कि 403 विधानसभा पे लड़की घूमेगी, तो इसलिए ऐसी ऐसी चीजें वायरल कर रहे हैं। और ये तो बहुत छोटी सी चीज है, एक पोस्टर के साथ वायरल करना, बीजेपी ज्वाइनिंग बताना, बीजेपी एजेंट बताना। अभी तो हो सकता है पता नहीं मुझे अमिताभ ठाकुर जी की तरह बहुत कुछ झेलना पड़ा है। वो तो एक IPS अधिकारी हैं, उन्होंने तो बाबा जी के सामने चुनाव लड़ने के लिए बोला था, तो उन्हें बेचारों को जेल भेज दिया जबरदस्ती। ठीक, तो जब ये पोस्टर इतना वायरल हुआ मेरा, और उसके बाद मेरे घर पे ये परिषद वरिषद वाले पता नहीं क्या क्या आने लगे, अगड़म थिएटर, तो मैं सोचने लगी, मैंने कि जैसे अमिताभ ठाकुर जी जो हैं, जैसे ये मेरे पर दबाव बना रहे हैं बीजेपी ज्वाइन करने के लिए, लोग आ रहे हैं संघ वाले, तो मुझे लगा जैसे अमिताभ ठाकुर जी ने जबरिया रिटायर लिखवा रखा ना, तो मुझे भी घर के बाहर प्लेट लगवानी पड़ती थी क्या, जबरिया बीजेपी ज्वाइनर, मुझे भी मैंने कहा ऐसे लिखवाना पड़ सके। इतना प्रेशर कर रखा मुझे ताकि मैं 403 विधानसभाओं पे बीजेपी के खिलाफ ना घूमूं, इतना प्रेशर मैं बहुत ज्यादा कर रखा। प्रेशर तो है, तो क्या आपने क्या फैसला लिया फिर? मेरा फैसला यही है कि जो इतने लाखों करोड़ों लोगों की आवाज मैं बनी हूँ, और मैं जो है सच के साथ थी और सच के साथ हूँ, सच के साथ रहूंगी। मेरी आवाज जो है उनकी आवाज है, उनकी ही रहेगी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि बीजेपी प्रदेश में आए, वो नहीं चाहते बीजेपी देश में आए, मैं भी नहीं चाहती। लेकिन जिस तरीके से बड़े बड़े चेहरे आ गए हैं, मनोज तिवारी से लेकर निरहुआ से लेकर स्मृति ईरानी तक, ऐसे में लगता है उनके आवाज के सामने पूनम पंडित की आवाज टिकेगी। जब उनकी आवाज होगी तो हमारी आवाज अलग बुलंद होगी, आप देख लेना। बुलंदशहर, बुलंदियों का शहर है, बुलंदशहर ऐसी थोड़ी है, बुलंदियों का शहर बुलंदशहर। और भैया इस जिले का एक रिकॉर्ड है, मैं उस जिले से हूँ जहाँ धोती भी अंबर पे सूखे, ध्यान रखियो, ये कहावत है यहाँ की। और उनकी तीनों की आवाज, चारों की आवाज, आपके आत्मविश्वास, देखिए हमारी आवाज एक अलग बुलंद रहेगी, उनसे ऊपर बुलंद रहेगी, कि एक देश की बेटी, बेरोजगार बेटी, एक खिलाड़ी बेटी, एक महिला मजदूर किसान की बेटी, ठीक है, वो आवाज उठा रही है इनके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ वो आवाज उठा रही, तो हमारी आवाज ज्यादा बुलंद रहेगी। या इनकी अपनी कुर्सी के चक्कर में 7 साल सुधी के ना कुर्सी की वो रगड़ के उसे साफ करने के लिए आ रहे हैं, अब 5-4 महीने के लिए इनकी ज्यादा रहेगी, हमारी रहेगी। आपका आत्मविश्वास कुछ ज्यादा नहीं हो गया? निरहुआ एक है, उनका भी आत्मविश्वास बहुत था कि ईश्वर भी हमें नहीं हरा सकता, और वो अभी भी कह रहे हैं कि योगी जी को रथ को कोई रोक नहीं सकता है। तो आप बराबर ही हैं। देख लीजिए आप कैसे व्यक्ति से मेरी तुलना करते हैं, जिस व्यक्ति, कैसी व्यक्ति? निरहुआ बड़ा चेहरा है, बड़ा चेहरा, उन्होंने ये कहा था कि ईश्वर भी आ जाए तो मुझे नहीं हरा सकता। मैं ऐसे शब्द कभी बोल नहीं सकती, क्यों नहीं? क्योंकि देखिए परमात्मा के बिना तो कुछ भी नहीं है, परमात्मा के बिना ईश्वर, मैं ऐसे अहंकारी शब्द नहीं बोल सकती, लेकिन मैं ये जरूर बोल सकती हूँ कि उनकी झूठ की आवाज बुलंद नहीं होगी और मेरी सच की आवाज उनसे ऊपर होगी और बुलंद होगी। वो तो फिर वो चुनाव हार गए थे, लेकिन फिर कह रहे योगी रथ को कोई रोक नहीं सकता। अब देख लीजिए, अभी पहले कहा था कि हमें तो ईश्वर नहीं हरा सकता, अभी योगी रथ को कोई रोक नहीं सकता। अभी हम तो गए थे भैया दादरी में योगी रथ को रोकने के लिए, बात करने के लिए, हमको क्यों नहीं मिलने दिया? क्यों इतना डर लग रहा था योगी जी को? क्यों इतनी पीछे से? अभी पता है आपको, अभी भी दादरी में PSC लगा रखी, जाकर के रास्ते में आप जाओगे देख लेना, मिलने नहीं दिया किसी को भी। और इतनी सिक्योरिटी, उससे पहले इतनी पुलिस। कहाँ जा रहे जी, कहाँ जा रहे जी, कहाँ जाते हैं जी? मिलने जा रहे हैं बाबा जी से। मैडम जी वापस जाइए प्लीज, ज़्यादा बवाल हमें नहीं चाहिए, ये और वो। अब मैंने कहा क्यों भैया? मैं गई थी, मैं और एक हमारे भाई जी हैं कुलदीप भाटी भाई, वो हम लोग गए थे, और मैंने कहा भीड़ उड़, मैंने कहा भैया नहीं लेके जाते, मैंने कहा भीड़ में कब पता चला ये नारे पारे में सारी बात दब जा। अब मैंने कहा हम शांति से चल गए बाबा जी से, 4-6 सवाल पूछना चाह मैं, यहाँ पे बाबा जी आए हुए हैं, कितने पैसे दिए, जिस इसका उद्घाटन करना है कॉलेज का, मिहिर भोज, सम्राट मिहिर भोज गुजर जी का, कितने पैसे दिए, कितना दान दिया, या फिर पर्ची काटना, फार्म काटना, रिबन काटना आ रही है। 1-2 सवाल ये भी हैं, क्या आने वाले समय में वो पैसे देकर जाएंगे? कॉलेज के लिए संस्था है, देनी चाहिए। या फिर मुख्यमंत्री है, बस वे पर्चे रिबन काटेंगे और दुनिया वहाँ चंदे इकट्ठा कर करके, वहाँ इतना समाज चंदा इकट्ठा कर करके वहाँ वो बनवाइए प्रतिमा। बहुत सारे सवाल थे। मैंने कहा भैया भीड़ लेके नहीं जाते। अब हमें तो भैया जान ही नहीं दिया। अब कुलदीप के घर तक इतनी पुलिस लगा दी, पूरे गांव में ही पुलिस लगा दी। अब किसी को पता नहीं थी मैं गांव में हूँ, यहाँ का नहीं पता था, क्योंकि मेरे पास फोन आ गया था सिकंदराबाद से, कहाँ हो आप? मैंने कहा भैया मैं गाँव में ही ना हूँ, तो मैं गाँव में ही थी, लेकिन मैंने कहा मैं गाँव में नहीं हूँ। और इतनी पुलिस लगा दी। जब उन्होंने देखा ये तो लड़की आ गई, तो एक वो थे, क्या नाम था, नाम आशीष करके थे कोई पुलिस में, वो कह लगे मैडम प्लीज चले जाइए, हम वैसे ही बहुत दुखी हैं। मैंने कहा मिलवा दीजिए, तो उन्हें मिलवाया नहीं। क्यों डर रहे बाबा? ठीक है, आप किसान आंदोलन से आती हैं, किसान आंदोलन को शुरू से जा रही हैं, किसानों के साथ हैं आप, लेकिन योगी जी ने एक नया बयान दिया है कि किसान सबसे ज़्यादा जो खुशहाल है वो हमारी सरकार में जो 4 साल 4.5 साल अभी चली उसमें है, आत्महत्या सबसे कम हमारी सरकार में हुई। तो फिर कैसे आंकड़ा कैसे झुटवाएंगे? ये नहीं बताएंगे कि आंकड़े भी दबा दिए उन्होंने 2014 के बाद, ये नहीं बताएंगे ना।
ये बताएंगे सबसे कम हत्या। 2014 के बाद से पीएम केयर फंड लगा लीजिए, उसके आंकड़े छुपा दिए जिन्हें आप देख नहीं सकते कितना पैसा कहाँ लगा, कितने किसानों ने आत्महत्या करी, कितने किसानों के वो हुए, वे नहीं देख सकते आप, बंद कर दिए आंकड़े। ठीक, क्योंकि इनको सच से डर लगता है। दूसरी बात, मेरा गाँव देखिए, पीछे जाटव समाज के लोग रहते हैं, सामने एक कोली समाज के लोग रहते हैं, और ये वो किसान है जो भूमिहीन है, जो दूसरों के खेतों में जाकर के मेहनत करते हैं 200 रुपये पर डे पे। हमारी मदर भी कभी इनके साथ करती थी काम, 40 रुपये मिले करे उस समय, उस ज़माने में। तो मैं महिला किसान की बेटी हूँ, वो भी भूमिहीन है। वजह उस टाइम पे तो हमारे भूमि थी, लेकिन हमारे जो परिवार ने हमें खेती वेती मतलब इस तरीके से वो नहीं, हमें पता ही नहीं कितने बीघे खेती है, क्या सिस्टम है क्या नहीं, और अपने आप ही जोते गए। आप कहें भूमिहीन, तो छोटे किसानों की चिंता तो कर ही रहे हैं, जो इतनी ज़्यादा चिंता कर रहे। ये फ्री में 2 रुपये किलो वाले गेहूँ बांट करके किसानों से, वही किसानों के गेहूँ ले करके, और उन्हीं को आदत डालना चाह रहे हैं कि इन्हें पहले फ्री में खाने की आदत डालो, ताकि बस ये खाने पीने की आदत डल के, और ये जो फिर कुछ बोले ना। लेकिन यहाँ सब बोलेंगे, आप माइक लेकर के निकलो बाहर, पता लग जाएगी कि विधवा औरतें इतनी है जिनकी पेंशन काट दी। समझ में आ गए? नहीं, सबका साथ सबका विकास तो बीजेपी में ही है ना। एक फोटो क्या छपवा दिया अखिलेश ने अपना, उस पे सब महिलाओं की पेंशन काट दी, इतनी चिड़ मच गई। अपने इतने फोटो छपवा दिए, जब तक कोई चिड़ ना मची। देखो इधर इतनी महिला विधवा है, ठीक, इधर पीछे जा करके देखो, उनका कौन सहारा, वो बुजुर्ग है, उनके बस की कमाना वमाना भी नहीं है अब है। और आजकल आपको पता है बेटे ज्यादातर अच्छे नहीं होते, बहुओं के चक्कर में नहीं माँ बाप को देख पाते। 500 700 1000 रुपये बेचारे इनके आवे, 1500 रुपये के करीब आए करे उनके, और वो भी दो महीने का आया करे शायद। अब वो भी इन्होंने छीन लिए, वे पैसे भी उनके वो भी छीन लिए। अब वे बेचारे बुजुर्ग हैं, बताओ वे कहाँ कौन से खेत में हो तो उन्हें काम मिल जाएगा, क्योंकि उनके शरीर में इतना दम नहीं है। किसान कोई नहीं, मतलब सरकार काम नहीं कर रही है। मोदी जी की तस्वीर भी आ रही है, फ्लाइट पे काम नहीं कर रही है, 3 बार कह दी नहीं कर रही है। मोदी जी का भारत में दम घुट रहा था, इसलिए मोदी जी हवा खाने के लिए अमेरिका चले गए, क्योंकि 2 साल से वो भारत में, उनका दिल ही नहीं लगता भारत में। और वो तो भैया बाहर मजबूत करने गए हैं। हाँ, विदेश नीति को मजबूत करने गए हैं। भारत की किसान नीति इन पर मजबूत ना हो रही, ये करेंगे बीजेपी, ये करेंगे विदेश नीति मजबूत। इनके इन भाई क्या है, पल्ले पिटारे में कुछ सारा खा के लपेट के ये कर दे देश का नाश इन्होंने। ब्राह्मण समाज के बारे में बात करें, तमाम पार्टियां सम्मेलन करी, ऐसे में क्या लग रहा है, ब्राह्मण समाज से आप भी आती हैं, किधर जाएगा? आप देख लीजिए बीजेपी के 2 चेहरे, वो भी ब्राह्मण। मुझे तो विचारों पे बहुत वो आ रहा है। देखिए अगर वो किसी और बिरादरी के होते और समाज के भी होते तो भी मैं बोलती, लेकिन आप कह रहे हैं ब्राह्मण सम्मेलन कर रही बीजेपी, ब्राह्मण सम्मेलन कर रही मायावती, ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे अखिलेश। अब ये देख लीजिए बीजेपी में 2 ब्राह्मण चेहरों का इतना विचारों की दुर्दशा हुई कि मंच पे से उन्हें उतार दिया, तो आप क्या कहोगे? लेकिन ब्राह्मणों के सम्मान में, हिंदुओं के सम्मान में तो बीजेपी रहती है। ब्राह्मणों के सम्मान में कितने बीजेपी रिकॉर्ड निकाल करके देख लेना, और कितने ब्राह्मणों को इन्होंने नेता बनाया, कितने ब्राह्मणों को IAS PCS अधिकारी बनाया, कितने ब्राह्मण की बेटियों को इन्होंने शादी के लिए पैसे दिए, कितने ब्राह्मणों की बेटी के लिए इन्होंने दान दिया। वे रिकॉर्ड आप उठा करके देख लियो। मतलब और कितने ब्राह्मण इनकी सरकार में जिए और कितने मरे, वे भी देख लियो। मतलब क्या कहेंगे, इस बार सरकार सत्ता में आएगी कि नहीं बीजेपी? नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, 3 बार कह दी नहीं आएगी। चलिए, तो ये पूनम पंडित, यही इनका अंदाज है, बड़ी बेबाक और बेखौफ तरीके से तमाम सवालों का इन्होंने जवाब दिया कि बेखौफ बोलती है। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।